संध्या, इट्स टाइम फॉर अस टू टॉक दैट कम आउट ऑफ इट। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा ब्यूटीफुल और पीड़ादायक कॉम्बिनेशन है, जहाँ हमारा हरियाणवी में ना there is a saying, तेरी मेरी बने को नहीं, तेरे बिना सरे को नहीं। So this is one of the most beautiful things about relationship। कुछ मैं ऐसा बोल ना दूं कि फिर माँ मुझे यहाँ पकड़ के धो दे, एंड बट वी वुड डू दोस काइंड ऑफ। जय श्री कृष्णा, वेरी वार्म वेलकम, अनदर ब्यूटीफुल सोल। आज फिर से एक नई यात्रा, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत। आई वुड लाइक टू वेलकम संध्या जी। वेरी वेरी वार्म वेलकम संध्या। Jai Shri Krishna, ma. I always see you as a very brave soul. Lost my husband and he was a cancer survivor. वो फेज मेरी जिंदगी का इतना लो फेज था जो इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, कैसे इससे बाहर आया जा सके। उनकी शब्दों में, उनकी फीलिंग्स में इतना पेन होता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगी अब। Why I call her a brave soul? Because जिस समय हम टूटते हैं, हम सोचते हैं अपने आप को फेंक दे। हमारे पड़ा आपने इतने प्यार से उस बात पे ले गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्योंकि भले ही सामने भगवत गीता रखी हो और आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने स्वयं को नहीं जाना, जितना आप अपने आप को जानते हैं उतना आप, क्योंकि जो अपने आप को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। जय श्री कृष्णा, वेरी वार्म वेलकम, अनदर ब्यूटीफुल सोल। आज फिर से एक नई यात्रा, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत। और ये यात्रा आत्मा की यात्रा, क्योंकि मैं आई एम अ सोल थेरेपिस्ट, आई एम इंजीनियर ऑफ द और आर्किटेक्ट ऑफ द हीलिंग वर्ल्ड। तो मैं एक चीज जानती हूँ कि हम चाहे कितना भी अपने आप से झूठ बोलने की कोशिश करें, सच के पर्दे में लपेट के, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। एंड आज की एक और बहुत प्यारी सोल जो आपको अपनी स्टोरी से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कराने की यात्रा करवाएंगी। आई वुड लाइक टू वेलकम संध्या जी। वेरी वेरी वार्म वेलकम संध्या, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। मैं बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से हैं और इस जर्नी में कैसे आए? क्या आपको लेके आया सोल की यात्रा में? तो मैं प्रेजेंटली लिविंग इन कानपुर, उत्तर प्रदेश। और ये सोल जर्नी मुझे मेरी स्टार्ट हुई व्हेन आई लॉस्ट माय हस्बैंड। सो ये वो स्टेज था जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे याद नहीं कि किसी ने मुझे उस टाइम पे कभी अपने इमोशन को वेंट आउट हुए हों, किसी ने रोते हुए देखा हो। और उस समय 2020 में, एंड माय हस्बैंड वाज वारंट अफसर इन इंडियन एयर फोर्स and he was a cancer survivor at that time, posted in Kolkata, West Bengal. तो और उस समय ये कुछ वो फेज मेरी जिंदगी का इतना लो फेज था जो मैं उसको याद करती हूँ आज के टाइम पर। तो मैं बहुत ही न्यूट्रली याद करती हूँ, बहुत ही क्या वो लर्निंग फेज था क्या, उस मोड से याद करती। लेकिन मुझे पता है कि उस समय तो मुझे अपने इमोशन का भी बिल्कुल पता नहीं था। किसी ने भी शायद मेरे फैमिली मेंबर्स या कैंपस में किसी ने भी मुझे रोते हुए या कभी टूटते हुए देखा हो, बट अंदर से मैं कैसा फील करती थी ये मैंने कभी फील ही नहीं किया कि मेरे इमोशन क्या है, ये दुख किस तरह का है, सारे सेल्स में किस तरह का। मैं मतलब जिस तरह से अभी मेरी आवाज या मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, उस समय मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, कैसे इससे बाहर आया जा सकता। क्योंकि अपने नियर वन का, किसी का भी लॉस, ये आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये फीलिंग्स में भी आप बयान नहीं कर सकते। आई 100% एग्री टू दिस जो आप बोल रहे हैं कि बयान नहीं किए जा सकते, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं, माता पिता, रिश्ते, बच्चे, कुछ भाई बहन, शादी होती है, हस्बैंड, बच्चे, हर हमेशा एक रिश्ते ने हमें हमेशा संभाला है। और पार्टनर यानी द द द ड्रीम विजन, एक पार्टनर के बारे में कि उसका लॉस, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला, इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट लॉसेस। और आपने आई ऑलवेज सी यू एज अ वेरी ब्रेव सोल, बिकॉज bravery is not just fighting wars. Bravery is when you survive life, when you survive without partner। और आपने उसके बाद भी ये सोल की जर्नी इतनी पावरफुली की, दैट इज कमेंडेबल, विच आई फील वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू।
क्योंकि जब हम लॉस में होते हैं तो सिर्फ हम ट्रॉमा, पेन और ऐसी बातें करते हैं। तो आपके लिए जर्नी में आपने व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली? आफ्टर डिमाइस ऑफ माय हस्बैंड और लॉकडाउन लग गया था क्योंकि कोविड का टाइम था, और हम कैंपस में ही थे, अपने फैमिली से बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ थे, हर पूरे सोसाइटी से कट ऑफ हो गए थे। एक अलग ही तरह का माहौल में एक कियोस्क था, एक पैनिक क्रिएट हो चुका था, और मेरा पेन उसमें मिक्स हो गया क्योंकि हर कोई सपोर्ट, इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं था। और मेरे बच्चे भी उस समय साथ में थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी अब? हुँ, कैंपस में रहने का हमको परमिशन मिल गया था, जो कि एज़ पर लॉ कि आप 2 साल तक रह सकते हो, और उस समय तो फिर माहौल ही अलग था। सो या मैं आई वाज़ लुकिंग फॉर कि मैं ऐसा क्या करूँ? मैं पिटी मोड पे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जभी भी बात होती थी घरवालों से, क्योंकि मोबाइल तो था ही, उनके उनकी शब्दों में, उनकी फीलिंग्स में इतना पेन होता था, और मैं जिससे भी बात करती थी, वो सब मुझे जिस तरह से बात करते थे, वो मुझे एक मल्टीफ़ोल्ड हो जाता था पेन, और वो मैं ऐसा लगता था कि उनका नज़रिया मेरे लिए बदल गया है। हुँ, मैं हुँ, अपने आप को बेचारी या सेल्फ पिटी मोड में नहीं जाना चाहती, तो मैंने यूनिवर्स से, ये कहते हैं ना कि जब आपको बहुत पेन होता है तो आप बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं, आप जैसे ईश्वर को नहीं भी मानते हैं तो आप कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि पेन ही है जिससे हम बहुत जल्दी ईश्वर को याद करते हैं और उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने यूनिवर्स से यही कहा कि जैसे मेरे हस्बैंड बहुत हायर वाइब एक बहुत ही हायर वाइब्रेशनल सोल थे, और मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई हो जो मुझे उस तरह से सपोर्ट करे, संभाले, जो मुझे उस तरह से समझे। और मोबाइल के अलावा वहाँ कोई ज़रिया नहीं था। लोग बहक मैंने देखा है कि अकेले में आप चॉइस आपकी है, आप क्या चाहते हो। सो मैंने चूज़ किया अपने लिए वो पाथ कि मुझे यूनिवर्स का सपोर्ट चाहिए, जो मुझे सही गाइड दे, क्योंकि ऐसे समय पे मैंने बहुत सारे लोगों को गलत रास्ता लेते हुए देखा है, और मेरे पास भी ये ऐसा नहीं कि सिचुएशन नहीं आई थी। पूरे कोर्स। चांस थे, पूरे चांस थे भटकने के, बहकने के, अपने आप को सेल्फ पिटी मोड में ले जाने के, अपने आप को हम हर तरह से कहते हैं कि नहीं मेरे साथ हुआ तो जो भी मैं कर रही हूँ, अपने आप को जस्टिफाइड करने के भी बहुत चांस थे। लेकिन मेरी सोल ने हमेशा मुझे पकड़ के रखा, और यूनिवर्स ने हमेशा, वो कहते हैं ना कि जब आप चाहो तो सारी कायनात आपको मिला देती है, आप जो चाहो। तो उस समय मुझे अ, ऋचा माँ का साथ मिला, उनकी गाइडेंस मिली। आई तो रिमेंबर मुझे February 2020 वाज़ द 2020, और आप सोचिए ये वही महीना था मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, यानी कि बहुत कम गैप में, बहुत जल्दी में, यानी कनेक्शन यूनिवर्स आप जो मांगो वो दे देता है। 2020 23 फरवरी। Yes, we spoke for the first time, and I was coming back from the office, and the office number was with me. Generally, ऐसा होता नहीं, but आई थिंक जब आप सच में, जैसे अभी संध्या जी ने बोला, पूरी कायनात आपको मिलवाने के लिए वो हो जाते हैं। आई थिंक इट वाज अराउंड एंड आई पिक्ड अप द कॉल, इट वाज इवनिंग एंड आई पिक्ड अप द कॉल एंड आई सेड, आप आइए दिल्ली आइए, वी विल टॉक। शी सेड, अभी तो मैं नहीं आ सकती, बट वेरी सून आई विल कम एंड मीट यू, एंड वी मेट वेरी सून. And she began a journey. That's why now I hope all of you can understand that she was brave enough not to drop herself in the pain, but she was brave enough to collect herself. So now I hope you can understand that वाई आई कॉल हर अ ब्रेव सोल, बिकॉज जिस समय हम टूटते हैं, हम सोचते हैं अपने आप को फेंक दें। हमारे जीवन में कोई कप भी होता है, टूट जाता है, तो हम सोचते हैं उठा के इसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। लाइफ में जब हम पार्टनर का लॉस होता है, कोई भी लॉस होता है, तो हम सोचते हैं वी आर फिनिश्ड, वी आर एंडेड, देयर इज नथिंग मोर इन हर लाइफ। बट शी वॉज ब्रेव इनफ टू पिक हर पीसेज अप, पिक हर सेल्फ अप, स्टार्ट हर जर्नी। जैसे वो चाइनीज आर्ट है ना, दोबारा उन टूटे हुए पीसेस को जोड़ के फिर उसको फिर से गोल्डन पेंट के साथ, today she's walking that journey of a golden cup, where she has done her a lot of achievements in her life, and I feel really, really proud to say that I'm a mentor to her, because सबसे बड़ा करेज लाइफ में है अपने आप को उठाना। ये करेज नहीं है कि हमने क्या अचीव किया, जब हम लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट में होते हैं। करेज तब होता है जब हम वहां से उठा पाए अपने आप को, क्योंकि उस समय माइंड कहता है नहीं होगा, इमोशंस कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, शरीर कहता है किसके लिए करना है।
उस समय हम अपनी सोल को भूल जाते हैं। उस समय हम इन रिश्तों में अपनी आत्मा के, अपने बर्थ का पर्पस define करने की जगह we forget the purpose. And she was one person who was searching for the definition of her purpose. So many people think purpose comes to us when we are in a normal life. Purpose comes to us when we are in that pain, and pain can be anything. जरूरी नहीं कि partner loss, पेन कम्स फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग। इन्होंने वही राइट चॉइस की कि उन्होंने यूनिवर्स को बोला मुझे नहीं पता व्हाट आई हु इज गोइंग टू हेल्प मी, बट आई वांट समबडी टू गाइड मी, एंड द गाइडेंस केम। तो लाइफ का जो सबसे पहला स्पिरिचुअल थंब रूल है कि माइंड, बॉडी और हार्ट तीनों को जब हमें साथ लेके चलने की यात्रा डिफाइन करनी है, तब हम अपनी सोल के पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। सो संध्या जी, दिस इज सच अ ब्रिलियंट एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। और आपकी जो ये मुझे सेल्फ पिटी वाली जो वर्ड है ना, वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बहुत गहरी छाप छोड़ गया कि आपने सेल्फ पिटी में नहीं जाना चाहते आज भी और तब भी। और आज तो चलिए आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन तब वो बात नहीं थी तो भी आप सेल्फ पिटी में कभी नहीं जाना चाहते थे, विच इज अ कमेंडेबल थिंग। तो संध्या जी, व्हाट शिफ्टेड आफ्टर दिस जर्नी इन यू as a soul, as a human, as a person? स्पिरिचुअलिटी व्हाट शिफ्टेड, मैं बहुत बड़े-बड़े टर्म्स में तो नहीं की बात नहीं करूँगी। मैं सोचती थी कि मैं क्या ही कर लूँगी, स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं मुझे पता था। पर जब आपसे बात मैं करती थी या मेडिटेशन प्रोग्राम जॉइन करती थी, आप उस समय फेसबुक पे आप लाइव सेशन लेते थे, और जब मैंने डीएनए किया, तो मैंने जाना कि सेल्फ कनेक्शन क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है। नोइंग सेल्फ इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। जितना अपने आप के अंदर जाती गई, अपने आप को समझती गई, मेरा ये मानना था कि मैं क्या ही हूँ। लोगों ने इतना लोगों के पास इतनी डिग्री है, इतने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, लोग वेद और वेदांत की बातें करते हैं, तो मैं स्पिरिचुअलिटी तो मेरे लिए मुझे समझ में नहीं आएगी। बट मैंने डीएनए प्रोग्राम करने के बाद ये जाना कि आप अपने आप को जितना समझते जाओगे, अपने भीतर जितना जाओ, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, मेडिटेशन के लिए लोगों के लिए बहुत अलग-अलग मायने हैं। सब अपनी-अपनी तरह से लोग डिफाइन कर देते हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से या जो उनकी समझ है, उस हिसाब से बात करते हैं। बट मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। आपने इतने प्यार से उस बात पे ले गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम अपने भीतर इतने अंदर उतर चुके हैं कि अपने आप को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, या सही गलत की परिभाषा से, इवन पाप पुण्य की परिभाषा से भी आगे निकल गए हैं। मैं सोचती थी कि मैं कैसे हीलर बन गई, तो मैं कैसे किसी को हील कर पाऊंगी, लेकिन उस प्रोसेस में मुझे पता चला कि मैं खुद भी हील हो रही हूँ और दूसरों को भी हील कर पा रही हूँ, सिर्फ नोइंग सेल्फ। जितना आप अपने आप को जानते हैं उतना आप, क्योंकि जो अपने आप को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। आई कंप्लीटली एग्री। क्योंकि भले ही सामने भगवत गीता रखी हो और आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने स्वयं को नहीं जाना, तो भगवत गीता में भगवान जो स्वयं की बात कर रहे हैं वो भी हम कभी नहीं समझ पाते। दैट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स यू सेड कि सेल्फ को जानना, वेरी वेरी ट्रू। सो संध्या जी, इस जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में हुई, वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। जैसे हम कई बार डिस्कस भी करते हैं, आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आपके पार्टनर को उस समय एग्जिट होना था और आपको ही संभालना था। एंड आपका एक स्पेशल चाइल्ड भी है और एक डॉटर है। एंड आपके लिए एज अ सिंगल पेरेंट ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना और खुद को संभालना सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि जब स्पेशल चाइल्ड होता है तो मदर के माइंड में हमेशा ये रहता है कि मेरे बाद क्या होगा बच्चे का। भाई बेटी तो चलो शादी करके अपने घर चली जाएगी, बट व्हाट अबाउट माय सन। तो आपके लिए ये चीज़ का, जो शिवा का आज, अब आपकी जो करंट स्टेट है ऑफ योर होल सेल्फ बीइंग, अब आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? हाउ डू यू सी इट? बिकॉज़ अगर आपने ये नहीं किया होता तो यू वुड हैव अ डिफरेंट परसेप्शन टू दैट, बट नाउ बिकॉज़ यू नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो द परसेप्शन हैज़ चेंज्ड। तो क्या बदलाव आया आपके अंदर? डेफिनेटली मेरे अंदर बदलाव आया जब मैंने डीएनए प्रोग्राम किया, तो मैंने एनर्जी और वाइब्रेशन को के बारे में जाना, हाउ यूनिवर्स वर्क। यूनिवर्स की वर्किंग आप जब समझ लेते हो, या ये कोई नहीं कह सकता कि वो सब कुछ जानता है, बट इस प्रोसेस में हम जानना तो शुरू करते हैं।
जब धीरे-धीरे जानते हैं तो मुझे पता चला कि हम एनर्जी बीइंग हैं। ये बड़ा मेरे लिए ये नॉलेज का जो वो पैंडोरा बॉक्स खुला। धीरे-धीरे प्रोग्राम्स करते हुए, आपसे बात करते हुए, सेशन टू सेशन हम ग्रोथ करते गए। तो पता चला कि एनर्जी और वाइब्रेशन का ही सारा के यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज, इमोशन डिपेंड करती है कि आपकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो और उस समय तो ऐसा था कि स्पेशल चाइल्ड इसका कि फियर ऑफ सर्वाइवर, आगे क्या होगा, बेटी बड़ी हो रही है तो मैं कैसे करूं, और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इशू थे मेरी लाइफ में। यह है कि मेरा यही रोना था कि मुझे कोई समझता ही नहीं, मैं अपनी बात तो कह ही नहीं पाती हूँ किसी से। और आई टू संध्या जी, ये बात तो जितने सुनने वाले हैं वो सब कहेंगे कि खाली संध्या जी आपको नहीं है, हम सबको भी रिलेशनशिप इश्यूज है। बिकॉज रिश्ते का मतलब ही है सपोर्ट सिस्टम भी और पीड़ा सिस्टम भी। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा ब्यूटीफुल और पीड़ादायक कॉम्बिनेशन है, जहाँ हमारा हरियाणवी में ना देयर इज अ सेइंग, तेरी मेरी बने को नहीं, तेरे बिना सरे को नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट रिलेशन। तो मैं डरी हुई थी बहुत। मैं कैंपस से, आप ये सोचिए कि पार्टनर होने के बाद, क्योंकि मैं बाहर ही रही हूँ, हालांकि मैं इस समय अपने पेरेंट्स के पास उसी सिटी में हूँ, पर मैं हमेशा इतने 25 सालों से तो बाहर ही रही, अक्रॉस द कंट्री आई हैव ट्रेवल्ड। और अपने ही वापस आने में मुझे इतना डर था। सोचिए कि रिलेशनशिप का कितना डर था कि टू बीइंग बाय कंट्रोल बाय अदर्स, क्योंकि पार्टनर नहीं है। और अब आप सबको इस प्रोसेस में ना लोग सोचते हैं कि हम इसको समझा दें, अब ये तो इसे नहीं आता, इससे दुनियादारी ये हम ज्यादा अच्छे तरह से जानते हैं, हम सपोर्ट करेंगे। और मुझे जो है इंडिपेंडेंट का कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, आई एम सेल्फ इनफ, ये वाला ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बराबर। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं अपने आप को, अब आई रिकेंडल माई सेल्फ कि उनके साथ मैं कैसे कॉप अप करूँ, कॉप अप भी नहीं कह सके, राइट वर्ड नहीं होगा उसकी, कि मैं अपनी एनर्जी को ऐसे बैलेंस करूं कि किसी और का मुझ पे अफेक्ट ही ना हो इस तरह से। तो उस तरह से मैंने अपने आप पर काम किया, और सिर्फ अपने आप पर ही काम किया। कौन से मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्यों मैं किसी की बात का मुझे बुरा क्यों लग जाता है, किसी ने मुझे कहा तो मुझे ये सुनने में मैंने क्या समझा उस चीज को। तो मैंने, आप बार बार कहते हो ना अपनी लिसनिंग ऑल्टर करो, लिसनिंग, उसने जो कहा है उसका मीनिंग क्या है। तो मैंने उस चीज पे काम करना शुरू किया, और आई एम वेरी ब्लेस्ड और उन सबका थैंकफुल कि डीएनए प्रोग्राम की वजह से मुझे समझ में आया कि जो लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं एक्चुअली वो वाकई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वही आई तो आपका रिफ्लेक्शन है। यस, दे आर योर रिफ्लेक्शंस। तो हमेशा जीवन को ना जल की तरह समझिए, अपने आप को एक ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्टिंग एनर्जी बीइंग की तरह समझिए। और जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है वो उस पानी में आपकी परछाई है, जो आप खुद से तो नहीं देख पाते, लेकिन वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, जिसमें आप जैसे उस रिफ्लेक्शन को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू एंड। इंस्टेड, जैसे मैंने अभी अभी भले ही एक सेइंग कही मजाक में, इट वाज अ जोक व्हाट आई क्रैक, बट रियलिटी में हमारी बनती नहीं है, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला हमें प्रेशराइज कर रहा है टू डू सर्टेन थिंग्स देयर वे, but they are actually telling you it's time to heal from this reflection, it's time to come out of this, create your real reflection। जो आपकी इनर एनर्जी की रिफ्लेक्शन है ना, वो दिखनी चाहिए पानी में। जिस दिन आपके जीवन से वो सभी लोग आने और जाने के बाद भी आपकी रिफ्लेक्शन उस पानी में खुद की आएगी ना, उस दिन समझिएगा कि आप मोक्ष की यात्रा शुरू करेंगे। तब तक वो रिफ्लेक्शंस आपको एक रिमाइंडर कॉल दे रही हैं दैट स्टिल योर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर पेंडिंग, देयर आर स्टिल क्लोजर्स टू बी डन, देयर आर स्टिल things which are unconsciously triggering or still triggers in your energy system which have to be altered। आज मैं सुबह ऑफिस गई तो ऑफिस में मैं बैठ के आई हैव दिस पैटर्न और हैबिट ऑफ राइटिंग। सो in the morning I was writing, if everything is a pattern of the universe, then how would my life look with the most beautiful patterns। so आपको भी यही बोल रही हूँ, पैटर्न है हमारे पास लाइफ में, यूनिवर्स में, तो क्यों नहीं उस पैटर्न को इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन करें कि वो पीड़ा की जगह गेन दिखने लगे। सी, पेन एंड गेन आर द मिरर्स और द रिफ्लेक्शंस ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप एक तरफ देखेंगे तो उसमें एक निशान होगा, एक चिन्ह होगा, और दूसरी तरफ एक नंबर होगा।
तो अगर आपको समझ आई तो आप लाइफ में बहुत कुछ ऑल्टर कर पाएंगे। अगर आप वो चिन्ह देखने में अ, चूक गए तो आप उसको खोल नहीं पाएंगे। तो भले ही आप कितने भी स्पिरिचुअल हैं, कितने भी रिलीजियस हैं, क्योंकि लॉकिंग और अनलॉकिंग पावर सिर्फ आपके अंदर है, और वो आपके दृष्टिकोण में है, दूसरा आपके लिसनिंग में है। दो सबसे इंपॉर्टेंट कीज है इस ब्रह्मांड की। पहला है लिसनिंग और दूसरा है ऑब्जर्वेशन। अगर कोई भी व्यक्ति ये दो चीजें नहीं करता तो भले ही वो कितना भी सोल की बातें करे, सोल की यात्रा की बात करे, ब्रह्म ज्ञान की बातें करे, रिलीजन की बातें करे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बातें करें, आकाशिक की बातें करें, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, आप जो मर्जी बातें कर लीजिए, पर आप फिर भी देख नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू सी व्हाट योर सोल हैज ब्रॉट फॉरवर्ड, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की एलिमेंट। सो संध्या जी, आपकी लाइफ में कोई मेरिकल्स भी हुए इस यात्रा में करते हुए, जब आप इस जर्नी को प्रोसीड कर रहे थे? डिड समथिंग मैजिकल ऑल्सो अकर इन योर लाइफ? माँ, जब आप इस यात्रा को समझना शुरू करते हैं, तो आप ये रियलाइज करते हो कि मिरेकल हर क्षण होते हैं। बस अब आपकी समझ बढ़ रही है, तो आप उसको देख पा रहे हो। अदरवाइज तो यूनिवर्स हर समय आप रिलेशनशिप चेंज होना, मैंने अपने आप को इतना ऑल्टर किया है, मुझे पता है कि मैं स्कैपिज्म किसी भी कन्वर्सेशन से बहुत भागती थी। और जो चीज़ कहीं हमारा ईगो आ जाता है, तो वो भी पकड़ में आता है, जिससे मेरे साथ अब मेरे लिए कन्वर्सेशन करते हैं। मैं Not अब just with, even with your mentor, she would always find an excuse not to talk, and I would pull her into a conversation and say, Sandhya, it's time for us to talk. That come out of it. I wouldn't say it directly, but I would call her up and say, "Ma, आपने call किया? हाँ, किया है call." Oh, so I would just make her realize that now it's time for something to go, and she would be like very scared in the conversation, very silent, thinking कि कुछ मैं ऐसा बोल ना दूं कि फिर माँ मुझे यहाँ पकड़ के धो दे। And but we would do those kind of conversations, right? माँ, हम अपने मैंने ये छोड़ा जब आपसे एक कन्वर्सेशन में आप मैंने कहा कि नहीं, आप मैं डरती हूँ कि कहीं इसे बुरा ना लग जाए, तो मैंने माँ ने कहा नहीं, आप जज करते हो। आप जिस दिन खुद को जज करना छोड़ दोगे, उस दिन आपके ये फ़ियर निकल जाएगा और आप अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाओगे। लिसनिंग ऑल्टर करो। तो अब मेरे लिए ये पूरा वर्ड, ये हर हर परिस्थिति, हर लोग ही एक प्लेग्राउंड के जैसे, मैं सबको उसी ऑब्जर्वेशन मूड में ही देखती हूँ सबको, कि मैं किस कोई मुझसे क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। इतना काम खुद के ऊपर करने के बाद समझ में आता है कि हाँ, कि वो कह क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा था, जो वो कह नहीं पाया। तो हम वो सुनते हैं जो उसने कहा ही नहीं। I know वो भी तो आप मतलब मैं बहुत ये this is like a very very deep. Yesterday I was talking to somebody about this same topic. I said if a human can learn one thing on this earth, and that is just observing somebody's temperament, कि वो अभी मेरा मैं सही भी बोल रही हूँ तो भी अभी क्या वो उसको लेने के परिस्थिति में है, या अगर मुझे इसको अभी देना ही है क्योंकि ये परिस्थिति इसके लिए एक डैमेजिंग परिस्थिति हो सकती है, बिकॉज सेल्फ सैबोटाज करते हैं हम अपनी एनर्जी से। तो मैं ऐसा क्या, ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं कि मैं इसको बिना हर्ट किए अपना मैसेज भी दे दूं, और इसको ये ना लगे कि मेरे वर्ड्स इसको अटैक कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस फील अटैक्ड बाय अदर्स, एंड दैट इज द होल गेम व्हेन वी डोंट want to listen to people, or the word when you call judgment, actually it's not judging. It's basically that somebody is feeling that this person is attacking me, and आप भी काउंटर अटैक कर रहे हो, आप भी उससे अटैक फील कर रहे हो। सो ये गेम है जो अटैक होने का और अटैक करने का बिटवीन टू ह्यूमंस चलता रहता है। जो आपने अभी बोला ना, एडजस्टमेंट, I did not want to listen. It's basically two people are attacking each other to survive. And somebody is telling you, don't come very close to me because I feel scared of you. The way you judge me, please, the way you tell me what not to do, or you make me feel stupid, or you make me feel unintelligent. तो वो उसको ना अपनी पर्टिकुलर जो उसको ह्यूमन एलिमेंट बताया गया, उस ह्यूमन एलिमेंट से वो डर रहा है कि ये इंसान मेरे करीब आता है तो ये मुझे वो रिफ्लेक्शन देता है कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं चीज़ों को कर नहीं पाता। एंड दैट इज़ वेयर द गेम इज़, दैट वी कैन, इफ वी अंडरस्टैंड दिस, आप किसी के साथ भी बहुत इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हैं।
ये बात मुझे माँ ऐसे समझ में आई कि ठीक है, चलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं या डीएनए किया तो वो तो मैंने ही किया है, बाकी और लोगों ने तो नहीं किया है। हुँ, सो अब जब हम किसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आसान हो जा कि प्रैक्टिकल लेवल पर हम कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि क्या सच में हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। वो तभी हमें पता चलेगा जब हम जाके कन्वर्सेशन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे हमारी टोन कैसी थी, हम कहाँ ट्रिगर हो गए। और जब इसको एनर्जी स्पेस में समझते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हम ह्यूमंस ऐसे ही लैंग्वेज में, इमोशंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, बट जब एनर्जी स्पेस में समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, हमारे पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव कैसे हो जाती है, हमारे इमोशन कैसे ड्रिवन कर जाते हैं, तो मैंने ये देखा कि वाकई इमोशंस आर वेरी पावरफुल, दे गवर्न्स अवर होल लाइफ। तो राइट। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को समझाने के लिए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको छोड़ना पड़ता है ज्यादा समझाने। मैंने ये भी प्रैक्टिकली देखा है कि द मोमेंट में कोई अगर वो अभी उस इमोशन में है तो उसके पीछे मत जाइए, उसको ज्यादा समझाए, उसको थोड़ी देर, उसको इमोशन को उसको खुद समझने दीजिए। हुँ, क्योंकि मैंने भी अपने पेन को, जब मैंने डीएनए प्रोग्राम किया और मेडिटेशन वगैरह धीरे धीरे मैं अपने अंदर उतरती चली गई, तो मैंने अपने पेन को फील किया, उस पेन में कि पार्टनर जाने का या अकेले सर्वाइव करने का, या बच्चे बच्चा जब था उस इमोशन भी मेरे अंदर पड़ा हुआ था, जो मेरा स्पेशल चाइल्ड है। और मैं सोचती थी मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे कोई पेन नहीं, मैं इसको बहुत अच्छे से नर्चर कर रही हूँ, पाल रही हूँ एज अ मदर। बट वो पेन भी अनकॉन्शियसली तो था ही अंदर। उस पेन को एक्सपीरियंस करने के बाद ये समझ में आया कि नहीं, एज अ ह्यूमन हम उस पेन में कभी नहीं जाना चाहेंगे। तो अगर हम चीज से भाग रहे हैं तो हमने पेन एक्सपीरियंस ही नहीं कर लिया। एक बार अगर कर लिया पेन को ठीक से एक्सपीरियंस, तो कभी करना ही नहीं चाहेंगे। वो हील हो जाएगा। नहीं वैसे भी संजय जी जैसे आपने अब एक्सपीरियंस किया सो यू हील्ड दैट, जबकि वो फाइल तो पड़ी ही थी ना अंदर। सो जितने भी लोग ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताते हैं दे हैव सो मेनी हिडन फाइल्स ऑफ अन unwanting to see many things in their life. And I was also one of them. I also had so many of my pains hidden. And slowly when I, जैसे आपने बोला ना, I worked on myself, वो जैसे जैसे heal किया, you start soft, your voice starts softening, your whole persona starts healing, your aura starts becoming so brighter and wider. आपको कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि आप मतलब ये सब करो चीज। माँ इस अंडरस्टैंडिंग के बाद जो काफ़ी लोगों का ये रहता है, जैसे मेरा भी था, कि वैलिडेशन के लिए हमेशा चीज़ करते हैं, या एक सिनेरियो में फिट होने के लिए कुछ हम्म। चीज़ें बोलते हैं। अब वो सारी चीज़ नहीं, बॉदर नहीं करते, कामनेस आ गई है एक, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टेबल हो गई है, आपको बैलेंस करना आ गया, बैलेंस इज द ओनली की। तो बैलेंस इज। अब तो ऐसा नहीं है कि दुख हो रहा है, दुख में बहे जा रहे हैं, या खुशी हो गई तो इतने ज्यादा ओवर हो गया कि बिल्कुल वो भी ड्रेन फील होता है। एक बार आप बहुत ज्यादा खुश। आई थिंक इसमें सबसे अच्छे पार्ट आता है कि आप अपने आप को ना, जब पेन आता है और बहने लगते हो आप, सो नाउ यू आर एबल टू होल्ड योर सेल्फ एंड सी व्हाट इज द पेन हैपनिंग इंस्टेड ऑफ इट गेटिंग स्टोर्ड इन योर बॉडी एट द सोमैटिक लेवल। यू आर नाउ विजिलेंट ऑफ व्हाट चॉइस यू आर मेकिंग। आप क्या कर्मा क्रिएट कर दोगे जिसका फिर आपको, जिस पेन में आप नहीं जाना चाहते, वही पैटर्न वही रिपीट टेलीकास्ट में चलेगा। लेट्स से इवन इफ यू आर अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन तो होनी थी, मैंडेटरी थी, बट आप क्योंकि अवॉइड करते हो तो आप उसका कार्मिक सोल का जो टाइम है ना, डिवाइन टाइम जो है, वो आप डिले में डालना शुरू कर देते हो। सो द सोल स्टार्ट्स फीलिंग व्हाई इज द पर्सन नॉट लर्निंग, वी हैव लेस टाइम ऑन द अर्थ इन दिस बॉडी। सो पीपल एट talk so much about divine timing, talk so much about time on the earth, but they do not realize कि अभी जो decisions लेने हैं उस बॉडी के टाइम से घट रहा है। अगर आप डिले कर रहे हो तो यू आर wasting the time on the earth instead of learning the lesson. So this is one of the very very important more things that परिस्थिति आएगी, आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई कहाँ बह रहे हो, कहीं वही पैटर्न दोबारा तो डिजाइन तो दोबारा रिपीट नहीं कर दिया। इज इट गोइंग टू बी द लूप अगेन और आर यू गोइंग टू हील योरसेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग। सो सबकी लाइफ में आता है, लेकिन the person who is able to be aware of what is happening picks themselves up, and that is courage, that is alteration, that is restructuring the matrix. And you are unable to see yourself, that's the problem, that's the only one problem इस ब्रह्मांड में। एक ही ह्यूमन लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है कि आप देख नहीं पाते, आप सुन नहीं पाते। ये अगर आपने सीख लिया
तो आई थिंक आप इज योर वॉकिंग मिरेकल ऑन द अर्थ। माँ, हर ह्यूमंस के पैटर्न होते हैं और पैटर्न ब्रेक करना, बिलीव मी, आसान तो नहीं है। बट आई देखना भी तो मुश्किल है, पहले तो देखना भी नहीं आता है। बट आप जब देख पा रहे हो। पर कई बार संध्या संध्या देखने के बाद भी व्हाट हैपेंस इज दैट एज अ ह्यूमन वी हैव बीन कंडीशन्ड नॉट टू लुक बैड, और लोग क्या बोलेंगे वाली स्टोरीज है, हम बहुत सारा वो करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, मैं बुरी नहीं हूँ, आई हैव डन माई पार्ट, द अदर पर्सन इज रॉन्ग, तो हम ब्लेम गेम में जाते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू सी अवरसेल्फ। तो आप जो बोल रहे हो कि उसके दो रीजंस है, पहला ये और दूसरा ये। So Sandhya ji, you have healed your relationships. Now you are also a 5D healer and a 5D mystic. तो एज अ हीलर आपकी जर्नी में जब आप केसेस करते हो, केस स्टडीज करते हो, क्लाइंट्स करते हो, क्या ऑल्टर हुआ आपकी लाइफ? मैं जो भी क्लाइंट आता है, मैंने ये पाया है कि वो मेरे से बात करके सुन के ही हील हो जाता है। ये जो मेरा पैटर्न था वो रिफ्लेक्शन था कि मैं सेल्फ इनफ हूँ, मैं सब, मुझे कोई चाहिए जो मुझे सुने और समझे। तो उस तरह के ही क्लाइंट आते हैं जो मेरी बात सुन के ही हील हो जाते हैं। उनको वही सुकून मिल जाता है। उस उनको एक समझाने वाला कोई चाहिए, उसको जो आप बताते हो ना कि उस फ्लिप साइड, इमोशन का फ्लिप साइड या क्या लेसन था, जिस पेन में क्या लेसन था, बस इतनी सी बात जो अवेयरनेस देते हैं वहीं से उसकी लाइफ ऑल्टर हो जाती है। तो मैं हर किसी को उसी तरह से कि सुनना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पहले खुद को सुनना बहुत ज़रूरी है। हम सच में खुद को ही नहीं सुनते हैं, एक जो गैप है हमारा, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं, ये इन सब चीज़ों से भागते तो सामने से वही चीज़ें आती हैं। आई आई तो संध्या जी, इस जर्नी में ऐसी क्या तीन बातें या जो भी आप शेयर करना चाहें, एनी स्पेशल पॉइंटर्स विच यू वुड लाइक पीपल टू टेक अवे फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन of your life, like you are a brave soul, how to see the soul journey, or something very special, how they can um, be a better person on this path of their spiritual practices? सबसे पहले तो एवरी ह्यूमन, ईच ह्यूमन, वो अपने आप में यूनिक है। आप किसी से, आपका किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में फुलफिल्ड हो, कंप्लीट हो। दूसरा, किसी से वैलिडेशन लेने के लिए और पेन में रहना कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसी के लिए बने हुए हैं। अपने माइंड से आप फाइट नहीं कर सकते, बट अपने माइंड को आप समझ सकते हो। उसके Hmm. लिए आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी से हेल्प लेना, तो हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प इज़, ऐसा नहीं कि हम छोटा फ़ील करें कि हमें किसी से मदद माँगने में किसी को छोटा फ़ील होता है, कि कहना ही बहुत मुश्किल है, किसी आस्किंग टू समथिंग बहुत मुश्किल है। मैंने ये देखा है, लोगों की बात गले में अटक जाती है कि मैं कैसे Throat मदद throat chakra imbalance. माँगूँ। और या फिर बहुत ओवर भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस वहाँ पर भी जाता है। बहुत अच्छा बनने के चक्कर में, या बहुत गुडी-गुडी इमेज के चक्कर में, या एक पैटर्न बन जाता है, वहाँ पर भी हम गलतियाँ करते हैं। सो जब जिसको जितनी ज़रूरत है, बैलेंस बना के लाइफ में चलना बहुत ज़रूरी है। सुनिए सबकी, बट आप अपने अपने आप की पहले सुनिए। समझिए खुद को कि आप क्या चाहते हैं। इज दिस गोइंग टू हेल्प यू इन द पर्पस ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ, और आर यू गोइंग टू डिफाइन योर स्पिरिचुअल पाथ मोर नेगेटिवली? क्या हो रहा है वहां पे, वो जानना बहुत जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। So Sandhya ji, it was such a wonderful conversation with you, and I hope many people would take so much from you. And in Kanpur, Sandhya ji also conducts 5D Mystic Sessions, which is a free 5D healing 1 hour session where one problem, one solution you can come and take for free. So, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है, कोई प्रश्न है, so you can connect with her. अगर आप इस पे DM करेंगे नीचे इस वीडियो पे, तो आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, और नंबर भी इस पे मेंशन होगा या स्कैनर होगा, ताकि आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं on to Sandhya ji or to the Moon Stories community. Anybody and everybody would love to help you. So thank you, Sandhya ji. It was a wonderful, wonderful conversation. Jai Shri Krishna, and I will see you again. जय श्री कृष्णा माँ।